हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। हमने हैलोअल्केन और हैलोअल्कीन का जो चैप्टर है क्लास 12th का केमिस्ट्री का स्टार्ट किया हुआ है। उसके 2 पार्ट हम आपको करा चुके हैं। आज उसी का नेक्स्ट पार्ट हम आपके सामने कराने जा रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हैलोअल्केन और हैलोअरेन्स के लिए हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। पहला है कि हम कहाँ से बनाएंगे, फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल के लिए हम ROH लिखते हैं, जनरल फॉर्मूला है अल्कोहल का। अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन किसी एसिड के साथ कराएं, HCl एसिड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 जिंक क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास RCl की फॉर्मेशन होगी प्लस वाटर निकल जाएगा। अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन NaBr के साथ कराएं, सोडियम ब्रोमाइड के साथ, और साथ में एसिड लगाएं H2SO4, तो भी हमारे पास RBr बनेगा प्लस NaHSO4 प्लस H2O की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद अगर हम ROH की रिएक्शन PX3 के साथ कराएं, अब PX3 पोटेशियम ट्राइक्लोराइड है हमारा, तो हमारे पास बनेगा 3RX प्लस H3PO3। अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ कराएं, तो हमारे पास RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में कराएं, तो हमारे पास बनेगा RX। और अगर हम ROH यानी कि अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ कराएं, तो हमारे पास RCl बनेगा, SO2 गैस निकलेगी प्लस HCl गैस निकलेगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं रिएक्शन के दौरान कि जो रिएक्शन होगी प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, उसके लिए हमें कैटलिस्ट चाहिए जिंक क्लोराइड। यहाँ पे अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पे कैटलिस्ट यूज होगा जिंक क्लोराइड। और टर्सरी अल्कोहल की रिएक्शन कराने के लिए हम सिंपल सेकिंग कर लेते हैं कंसनट्रेटेड HCl के साथ। उसे एसिड के साथ हिला लेंगे, तो वहाँ से हमारी रिएक्शन पूरी हो जाएगी। अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल किसके साथ, हैलो एसिड्स के साथ, विथ हैलो एसिड्स, तो हमारा जो है टर्सरी, क्योंकि इसके लिए कोई कैटलिस्ट नहीं चाहिए, ये डायरेक्ट रिएक्शन हो रही है, टर्सरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल, देन प्राइमरी अल्कोहल। अब ये पहला था प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल्स। अब बात कर लेते हैं प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स वे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अब इसके अंदर पहला आता है बाय फ्री रेडिकल, बाय फ्री रेडिकल हैलोजनेशन। यहाँ पे हमारे पास फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन हम कराते हैं, जो हमें कॉम्प्लेक्स मिक्सचर देता है, आइसोमर देता है। तो ये मेथड ज़्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि फिर यहाँ पे जो मिक्सचर मिलता है उसे सेपरेट करना पड़ता है, और वो सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बाकी आपके सिलेबस में रिएक्शन दी गई है, तो रिएक्शन पढ़ लेते हैं। CH3 CH2 CH2 CH3 Cl2 UV लाइट, और हमने हीट दी, तो यहाँ पे हमारे पास एक मिक्सचर बनेगा हैलोअल्केन्स का, CH3 CH2 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 Cl प्लस CH3 CH2 CH Cl CH3। दूसरा इसका जो सेकंड पार्ट है, पहला हमने जो हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन करा रहे थे बाय फ्री रेडिकल हैलोजनेशन, दूसरा आता है बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
अगर बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास दो आइसोमर्स बनेंगे, एक ऑर्थो और एक पैरा। तो वो सेपरेट हो जाते हैं क्योंकि उनके मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। तो ये रिएक्शन काफ़ी अच्छी है, यहाँ से हम प्रिपेयर कर सकते हैं इस मेथड से। ये हमने लिया है टोलिन, इसकी रिएक्शन कराई हमने X2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन और डार्क में। ये रिएक्शन हम डार्क में कराएंगे तो हमारे पास दो आइसोमर्स की फॉर्मेशन होगी, एक ऑर्थो बनेगा और एक पैरा। ये वाला हमारा ऑर्थो हेलो टोलिन प्लस पैरा अब इन्हें हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उसका कारण है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि जो ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स हैं हेलो एल्केन्स के, तो उन्हें हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, बाय डिफरेंस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। और तो अगर हमें आयोडीन के साथ रिएक्शन करानी है यहाँ पे, तो आयोडीन रिवर्सिबल नेचर में होता है, तो इसलिए वहाँ पे हमें ऑक्सीडाइज एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो आयोडीन को HI में कन्वर्ट कर दे और इससे आयोडीनेशन हो जाता है इजली। अच्छा, फ्लोरो कंपाउंड्स यहाँ पे प्रिपेयर नहीं किया जाता इस मेथड से क्योंकि उनकी हाई रिएक्टिविटी होती है फ्लोरीन की। अब इसके बाद जो तीसरा मेथड है वो है हाइड्रोकार्बन के अंदर ही सैंडमेयर रिएक्शंस। सैंडमेयर रिएक्शन की यदि हम बात करें तो जब हम प्राइमरी एरोमेटिक अमीन लेंगे, ये हमने प्राइमरी एरोमेटिक अमीन लिया है, इसे हम एनिलीन बोलते हैं। एनिलीन की रिएक्शन कराएंगे सोडियम नाइट्रेट और HX, कोई भी हैलो एसिड लेंगे हम, इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर 273 से 278 केल्विन। तो हमारे पास जो फर्स्टली प्रिपेयर होगा वो बनेगा हमारे पास बेंजीन डाइएज़ोनियम हैलाइड्स। यहाँ पे इसे हम बोलते हैं बेंजीन डाइएज़ोनियम हैलाइड्स, या फिर इसे हम डाइएज़ोनियम साल्ट भी बोलते हैं। कॉमन नेम जो होता है इसका डाइएज़ोनियम साल्ट होता है। और जो ये डाइएज़ोनियम साल्ट बना है, इसकी यदि हम फर्दर रिएक्शन कराएं कॉपर क्लोराइड के साथ या कॉपर हैलाइड के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी एराइल हैलाइड की, प्लस नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। ये हमारी सैंडमेयर रिएक्शन है और ये नेम रिएक्शन के अकॉर्डिंग भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, हम बाकी तो इसमें जो नेम रिएक्शन है सैंडमेयर में करा रहे हैं वो इजीली हो जा रहा है। अगर हम आयोडीन वाला प्रोडक्ट बनाना है तो यहाँ पे जो हमारे पास डाइएज़ोनियम साल्ट बना है Na2 पॉजिटिव X नेगेटिव, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे कॉपर क्लोराइड या CuX2 के साथ करा रहे थे ना, यहाँ पे आयोडीन लगाने के लिए हम Ki के साथ रिएक्शन कराएंगे। और ये हमारा अब जो इसका नेक्स्ट मेथड है, फोर्थ मेथड है, वो है हमारा फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से भी बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं, बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। इसके अंदर दो मेथड पढ़ेंगे हम, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड और दूसरा है एडिशन ऑफ हैलोजेंस। पहले हमने एल्कीन लिया है, इसमें हम HX की रिएक्शन करा देते हैं। तो यहाँ पे जो बनेगा हमारा एक H यहाँ लग जाएगा और X यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ पे मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग माइनर और मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर एग्जांपल की बात करें CH3 CH CH2 प्लस HI, और यहाँ पे हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे CH3 CH2 CH2I। ये हमारे पास माइनर प्रोडक्ट होगा और मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CHI CH3, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। और ये माइनर प्रोडक्ट और मेजर प्रोडक्ट मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास बनते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है एडिशन ऑफ हैलोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कर रहे थे, यहाँ पे एडिशन ऑफ हैलोजन हो जाएगा। एडिशन ऑफ हैलोजन में क्या हो जाएगा, कोई भी एल्कीन लिया हमने,
उसकी रिएक्शन हम डायरेक्ट Br के साथ करा रहे हैं, Br2, और इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो यहाँ पे हमारे पास BrCH2 Br यानी कि विस्नल डाइब्रोमाइड बन जाएगा हमारे पास। अब एक मेथड और है बाय हैलोजन एक्सचेंज। यहाँ पे हमारे पास दो रिएक्शन होती हैं हैलोजन एक्सचेंज में, और दोनों ही नेम रिएक्शंस है। अभी तक हमने जो प्रिपरेशन की है उसमें सैंडमेयर रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेम रिएक्शन है, और हैलोजन एक्सचेंज के अंदर हम दो नेम रिएक्शन कराएंगे। पहला है हमारे पास फिंकलस्टीन रिएक्शन और दूसरा है स्वार्ट्स रिएक्शन। दोनों नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन में भी आपसे पूछ सकता है। पहला हम कराते हैं फिंकलस्टीन। इसमें हम क्या कराते हैं, यानी कि जो हमारा RX है इसकी हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ, तो यहाँ से हमारा Ri बनता है और NaX निकल जाता है। और जो स्वार्ट्स रिएक्शन है, स्वार्ट्स रिएक्शन जो पर्टिकुलरली यूज़ किया जाता है वो फ्लोराइड के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब सबसे अच्छा मेथड स्वार्ट्स मेथड है फ्लोराइड को बनाने के लिए। CH3 हमने Br लिया, CH3Br, इसका हमने रिएक्शन कराया AgF के साथ। यहाँ पे AgF के अलावा Hg2F2 ये भी यूज़ कर सकते हैं, COF2 यूज़ कर सकते हैं, या SbF3 यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे पास ये है ये सारे मेटालिक फ्लोराइड्स हैं। तो कोई भी मेटालिक फ्लोराइड की रिएक्शन यदि हम CH3Br के साथ कराएं, यानी कि अल्काइल हैलाइड के साथ कराएं, तो हमारे पास CH3F बन रहा है प्लस AgBr निकल रहा है। तो ये थी हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर छोड़ सकते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आपको मिल जाएगा। और बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।